हम कोई नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहीं बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिस व्यक्ति को भी सलाह दिया, जिसको सलाह दिए, जिसका हाथ पकड़ लिए, उसी का जीवन बदल गया। वो आदमी जीत गया, जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 वर्ष पहले हमने वो काम को छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो छोड़कर गली गली बिहार में पैदल क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद जिताते हैं, हम 1-2 नहीं 10-10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और हम, आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने मुझे ये शक्ति बुद्धि दी है कि हम जिसको सलाह देते हैं उसी का जीवन बदल जाता है, तो भैया नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के जनता को, बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं। आप आए हैं यहाँ सभा में, ये सोच कर आए हैं कि कोई नेताजी आएगा, कहेगा कि भैया हमको वोट दीजिए, हमारे दल को वोट दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम करेंगे। तो हम भैया ऐसा कोई बात नहीं कहते हैं। हम वोट मांगते ही नहीं हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोग कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, जैसे पहले के नेता लोग ठगल, हम उतरवा के ठग सकता नहीं। वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। आप यहाँ 1.5-2 घंटा से बैठे हैं, तब 15 मिनट में एक आपको रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उसको आप सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते से वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था बिहार में ही निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक जी का नहीं, सांसद का नहीं, अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, भाषण नहीं होगा। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है।
हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलना है जब सवाल पूछेंगे। और आपको अभी 10-15 मिनट में दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। तो जिसको जिसको ये सीखना है सबको सवाल का जवाब देना है। जितने लोग यहाँ रघुनाथपुर में आए हैं जरा सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए और जोर से बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गला मत फड़वाओ भाई, जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं सिखाए हैं, सब लोग देखा है भाई। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं सब ने देखा है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ यहाँ बैठे हर आदमी को है। किसी प्रशांत किशोर किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है, फिर आपको इतना बदहाली क्यों है अभी दिखाते हैं। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए रघुनाथपुर में लोगों का दुर्दशा देखिए, नजर घुमा कर देखिए कितना जोर से बोले हैं ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और जब पूछ रहे हैं कि अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए तो सन्नाटा छाया हुआ। यही आपके दुर्दशा का कारण है। आप बैठ के मुखिया विधायक को गाली दे रहे हैं। अरे भाई आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए तो दूसरे को गाली क्यों देते हो। अभी कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया बिहार में तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा। किस दल को वोट दे कि मिले, अभी 2 मिनट में आपको जादू दिखेगा। आपको जिस दल को वोट देना है दीजिए, 2 मिनट में अभी दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब लोग जरा सोचकर बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है। हाथ उठाकर बताओ, सुस्ताओ मत, हाथ उठाकर बताइए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। अरे यार जोर से बोलो, हाथ उठाकर किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए, पीछे बैठे हुए लोग हैं उनको भी बोलना है, हाथ उठाइए और बताइए किया है काम कि नहीं किया है। किया है कि नहीं किया है। पीछे मत हटना भाई। सब लोग देखे हैं, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। सब लोग हाथ उठाकर बोले कि जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया है। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं, जादू देखने के लिए तैयार होइए। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा और गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, रघुनाथपुर में यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे भैया बोलना है बोलो, न तो माइक रखेंगे चले जाएंगे। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ का नेता सब इतना खून चूस लिया है
कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके चुनाव से पहले भाजपा के नेताओं ने कहा सारा हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्ट बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे हाथ उठाकर बताओ, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 800 हो चाहे 1000, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? अरे मोदी जी इतना प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे रघुनाथपुर से, छपरा से, सिवान से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो भैया बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया जाति के लिए, जाति का चर्चा घरे घर हो रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, सिलेंडर मिला है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने आए हैं। वोट जिसको देना है दे दो। वोट चाहे आपने नीतीश को दिया या लालू को, वोट आपने कांग्रेस को दिया या मोदी को, जिस चीज के लिए वोट दिया है वो चीज आपको मिल रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे हैं। यही बात बताने आए हैं। हाथ जोड़ रहे हैं, गांव गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं, एक ही बात बता रहे हैं, मेरे भाई अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। क्या करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो प्रशांत किशोर, लालू यादव, नीतीश कुमार आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब आप बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए सब लोग, हाथ उठाओ भाई पीछे तक। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? हम बोल रहे हैं सबका सब झूठ बोल रहा है। आपके गांव में आकर, आपके ब्लॉक में, प्रखंड में आकर आपको कह रहे हैं सबका सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई हम 5000 गांव में पैदल चल के गए, अभी आपके इलाके में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है।
जितना छोटा बच्चा दौड़ रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम देख लीजिए, किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है। स्कूल गया, खिचड़ी खा के घरे चला आया, और आप कहते हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अरे भाई, बच्चे का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। उनका बच्चा 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप गांव में बैठ के चिंता कर रहे हैं कि लालू जी का लड़का कैसे राजा बनेगा। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। रास्ता में पूछते हैं, ए भाई भाजपा को वोट काहे दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, इसलिए दिए हैं। पाकिस्तान को मोदी जी सबक सिखा देंगे, मुसलमान सबको डरवा के भगा देंगे। बताइए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ रघुनाथपुर के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है, ये समझ है कि मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, बहुत कड़वा बात बोलते हैं। अरे जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? तो लोग कहता है भैया आंख खोल दिए, लेकिन क्या करे, बिहार में तो विकल्प नहीं है। बिहार में तो भैया 2 दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो भैया कौना दल को हम लोग वोट दें? किस दल को वोट दें? हम लोग को एक नया विकल्प चाहिए। तो इसीलिए पूरे बिहार में 2 बरस पैदल चल के 5000 गांव में गिराकर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किए, और सबको इकट्ठा करके जो नया दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। नाम क्या है? सबको बोलना है, इस विकल्प का नाम क्या है? जोर से बोलो भाई, नाम क्या है? जोर से बोलना है पीछे तक, नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या हुआ? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आप तो कांग्रेस का राज देख लिए, मोदी का राज देख लिए, लालू नीतीश का राज देख लिए, अब प्रशांत किशोर का राज देखिएगा तो भी कोई फायदा नहीं है। आपका जीवन तब बदलेगा जब आपका राज हो, जनता का राज हो। बिहार में जन सुराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठाओगे तब न दिखेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। तो अभी 2 मंत्र सिखाएंगे कि आपका राज कैसे कायम होगा, आप गरीबी से कैसे निकलिएगा। यही 2 मंत्र याद करना है। सब भाषण भुला जाइए, लेकिन ये 2 मंत्र याद रखना है। पहला मंत्र, जितने लोगों ने, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है।
हाथ उठाकर सब लोग संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ जो नीचे किया वो ना सुधरेगा। अभी हाथ उठाइए और बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? ना आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो देना है कि नहीं देना है? अरे आपके जात का है तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब बहुत आदमी हथवा नहीं उठा रहा, हाथ उठाकर बोलिए, आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? और 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे भाई पूरा रास्ता सीख लो। 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है। क्यों लेना है सीख लीजिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? अरे भाई ना बोले, घूस लिया है कि ना लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? दाखिल खारिज कराने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थाना में FIR कराने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? घर घर दारू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? भाई पुरुष लोग चुप होइए, महिला लोग बताइए, दारू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? जोर से बोलिए, दारू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो आप ही का पैसा लूटा है, 5 वर्ष आपका पैसा लूटा है। उसी में से आकर आपको 1000 रुपया 500 रुपया देगा तो आपका पैसा है, पैसा को ले लेना है। और उसके बाद अंतिम गरीबी से निकलने का मंत्र याद रखना है। जब अगली बार वोट देने जाइए, एक बार जीवन में अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक संकल्प लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, ना लालू नीतीश को नहीं, मोदी प्रशांत किशोर को नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना? सब लोग हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। एक एक आदमी को अपना हाथ उठाकर संकल्प लेना है, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं न बोल रहे हो, हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? तो अगर आप अपना ये संकल्प पर कायम रहिएगा तो लिख के ले लीजिए। इस बार जब दिवाली आप मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके और बिहार के बदहाली का, गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्यों? इसलिए कि छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा, आपका राज बनेगा, तो इसका पहला संकल्प है, याद रखिए, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी मिले या न मिले, लेकिन साल भर के अंदर हर व्यक्ति के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना जोर से ना बताए, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका दूसरा संकल्प छठ के बाद बोले हैं आपका दिवाली, आपका बदहाली खत्म होगा। दिसंबर 2025 से जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर छठ के 1 महीना के बाद जिसका उम्र 60 वर्ष है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, हर महीने 2000 रुपया का पेंशन जरूर मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई हाथ उठाने में आदमी डरता है, हाथ उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो 2 संकल्प हो गया। अब अंतिम याद कर लो, गरीबी से निकलने का संकल्प। जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा अभी सरकारी विद्यालय में जाता है, उसको पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो ये जब आपका राज बनेगा, जनता का राज बनेगा, तो जब दिसंबर 2025 से
आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, स्कूल में भेजने का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ये व्यवस्था बनाई जाएगी। तो गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अपना बच्चा के नाम पर मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। आपका बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना भाई। तो सब बात सुन लिए, रास्ता सीख लिए। अब बताइए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? आवाज नहीं आया। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। फिर से सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? आज देखिए कितना आदमी हाथ नहीं उठा रहा है, सोच रहा है हम काहे बोले, हम तो सुधरेंगे नहीं, हम तो अभी पैसा लेके भुटवा करवे करेंगे, हम तो जात से न निकलेंगे। अरे अभी हिम्मत है तो बोलो भाई, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठाओ, छुपो मत, चेहरा मत छुपाओ। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज?